मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपकी आंटी आ गई हैं एक नई कहानी लेकर। आपको पता है ना, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की। किसकी पूजा होती है? वेरी गुड। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी। क्या आप सुनोगे? ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे हिमालय की गोद में एक सुंदर सा गांव था। गांव छोटा सा था, लेकिन दिल बहुत बड़े बड़े थे। कैसा गांव था? छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा था। लोग मिलजुल कर रहते थे, बच्चे खेलते थे और हर शाम मंदिर में माँ दुर्गा की आरती गूंजती रहती थी। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन अचानक एक दिन गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। कैसी बीमारी फैल गई? अजीब सी बीमारी। पहले एक बच्चा बीमार पड़ा, फिर 2 बच्चे बीमार पड़े और धीरे धीरे पूरा गांव खांसी, बुखार और थकान से लोग टूटने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसी बीमारी है, और देखते ही देखते गांव में डर और सन्नाटा छा गया। बच्चे जो खिलखिलाते थे, उनकी जगह अब रोने की आवाजें आने लगी। गांव के सबसे बुजुर्ग देवराम बाबा। कौन से बाबा? देवराम बाबा, जिनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी चमक थी, आसमान की ओर देखते रहे। रात का अंधेरा और चांद तारे भी धुंधले लग रहे थे। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये हमारी परीक्षा है। क्या कहा बाबा ने? कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये हमारी परीक्षा है। उन्होंने गांव में डमरू बजवा दिया और सबको इकट्ठे बुलाया। लोग अपने अपने घरों से मशालों की रोशनी लेकर इकट्ठा होने लगे। सारे बच्चे अपनी मम्मियों की गोद में चिपके हुए थे और सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। देवराम बाबा उठे और बोले, तुम सबको पता है, कल नवरात्रि का दूसरा दिन है। क्या बोले? कि तुम सबको पता है, कल नवरात्रि का दूसरा दिन है। यह दिन माँ ब्रह्मचारिणी का, माँ तपस्या और धैर्य की देवी है। कैसी है ब्रह्मचारिणी माँ? तपस्या की और धैर्य की देवी है। अगर हम सब सच्चे मन से माँ को पुकारें तो ये महामारी हमें छू भी नहीं पाएगी। क्या बोले देवराम बाबा? कि जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो कैसी है? धैर्य की देवी है ना? तपस्या की देवी है, मतलब तपस्या करके उनसे कुछ भी मांग सकते हो। जब बुरा वक्त आए तो आपको पेशेंस रखना होगा, है ना? तो माँ ब्रह्मचारिणी खुश होती है। ठीक है। तो भीड़ में से एक बच्चा छोटा सा डरते हुए बोला, बाबा क्या सच में माँ आएगी? क्या बोला? बाबा क्या सच में माँ आएंगी? बाबा ने उसकी पीठ को थपथपाया। कौन से बाबा ने? देवराम बाबा ने। और कहा, अगर हमारी प्रार्थना सच्ची होगी तो माँ जरूर आएंगी। क्या कहा? अगर हमारी प्रार्थना सच्ची होगी तो माँ जरूर आएंगी। लोगों के दिलों में हल्की सी उम्मीद जगने लगी, लेकिन तभी अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और घरों में दीपक अपने आप बुझ गए। औरतें चीखने लगी, बच्चे कांपने लगे। सब तरफ डर का माहौल हो गया। देवराम बाबा ने हाथ को उठाकर सबको शांत किया। शांत हो जाओ। और बोले, डरो मत, ये अंधेरा माँ के आने से पहले का संकेत है। क्या बोले? डरो मत, ये जो अंधेरा है वो माँ के आने से पहले का संकेत है।
सुबह जब हम माँ को पुकारेंगे, यही अंधेरा जो है वो उजाले में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? उजाले में बदल जाएगा। दूसरे दिन सुबह पूरा गांव मंदिर पहुंचा। सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर पहुंचे। सब ने फूल चढ़ाए, दीपक जलाए और हाथ जोड़कर सारे बच्चे और सब खड़े हो गए और सबने कहा, हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमें इस महामारी से मुक्ति दिलाओ। क्या कहा सभी ने? हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमें इस महामारी से मुक्ति दिलाओ। अचानक मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ सुनहरी चमक देने लगी और पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। कैसे भर गया? रोशनी से भर गया। सफ़ेद कपड़ों में, हाथ में जपमाला और कमंडल लेके एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। कैसा स्वरूप प्रकट हुआ? दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। और ये थी माँ ब्रह्मचारिणी। कौन सी माँ थी? ब्रह्मचारिणी। कैसे रंग कपड़े थे उनके? सफ़ेद रंग के कपड़े थे। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और दूसरे हाथ में कमंडल था। कमंडल जानते हो आप सब लोग, जिसमें ऋषि मुनि पानी भर के रखते हैं ना, वो कमंडल है ना, वो था माँ के हाथ में। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था और पवित्र था कि डर से कांपते लोग भी सुकून महसूस करने लगे। मतलब जो भी लोग डर से कांप रहे थे, उनको भी एक अजीब सी ठंडक और शांति मिलने लगी, है ना, क्योंकि माँ आ गई थी। माँ मुस्कुराई और बोली, मेरे बच्चों, कठिन समय में सबसे बड़ी दवा है पेशेंस। है कौन सी दवा है? पेशेंस, यानी धैर्य और विश्वास, है ना। आप धैर्य रखो, पेशेंस रखो और फेथ रखो। डर को अपने दिल में जगह मत दो। किसी भी चीज़ से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म से हर बीमारी मिट सकती है ना। क्या कहा उन्होंने? कि सच्ची भक्ति करोगे और अच्छे कर्म करोगे तो सारी बीमारियां मिट जाएंगी। फिर माँ ने अपने कमंडल में से पानी निकाला और पूरे गांव में बूंदें छिड़क दी। पूरे गांव में क्या छिड़क दी? बूंदें उस पानी की। और अचानक से चमत्कार हो गया। जो भी बीमार लोग थे वो धीरे धीरे ठीक होने लग गए, उठ के खड़े होने लग गए। बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लौट आई। सारे बच्चे फिर से खिलखिला के हंसने लगे और गांव में रोने की जगह फिर से हंसी गूंजने लगी। लेकिन तभी आसमान फिर से काला पड़ गया और तेज आंधी चली गई। लोग घबराने लगे। माँ ने शांत स्वर में कहा, यह महामारी सिर्फ एक परीक्षा थी। क्या कहा माँ ने? कि यह महामारी एक परीक्षा थी। असली संकट जब आता है जब लोग डर और निराशा में हार मान लेते हैं। अगर तुम सब एक दूसरे की मदद करोगे, सफाई रखोगे और अच्छे विचार रखोगे तो कोई भी महामारी तुम्हें हरा नहीं सकती कभी भी, है ना। हमको क्या रखना चाहिए? अपने आसपास में सफाई रखनी चाहिए। मैया ने हाथ उठाया और सबको आशीर्वाद दिया और कहा, अब ये महामारी तुम्हारे गांव को कभी छू भी नहीं सकती है। जैसे ही माँ ने कहा, आसमान से सारा अंधेरा दूर हट गया, हवाएं भी धीरे हो गई और पूरा गांव जो है वो रोशनी से भर गया। बच्चे फिर से खेलने लगे, लोग झूमने गाने लगे, है ना। और सब ने देवी मैया को प्रणाम किया और प्रॉमिस किया कि हम हमेशा सफाई रखेंगे और कभी भी मुश्किलों से घबराएंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली? कि हमें कभी भी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और इसी के साथ माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो धीरे 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 वापस अपनी जगह पे चली गई। और अब हो गई है रात। तो मेरे प्यारे बच्चे सभी आंखें बंद करेंगे और धीरे 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 सोने की कोशिश करेंगे और माँ ब्रह्मचारिणी से कहेंगे कि वो सब की रक्षा करें, सब की सुरक्षा करें। और हम क्या सीखेंगे? कि हमें हर परिस्थिति में पेशेंस रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए। तो आंखें बंद करो और धीरे धीरे गहरी नींद में सोते चले जाओ।
गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।